तुम्हारे फर्ज ये, तो आप क्या कर रहे हो बैठ के? ऑल इंडिया चेयरमैन, ऑल इंडिया बार काउंसिल का आप चेयरमैन हो, अभी आपको याद आ रहा है? आप तो खुद ही बीजेपी से राज्यसभा में मेंबर हो। पहले एक मलहम लगाने का भी कोशिश किया है। सीधा एक है कि जिस तरह से देश में इस तरह का मुद्दा और ये जितना तुल पकड़ रहा है और जितने लोग युवा लोग इससे जुड़ रहे हैं, सबको सिस्टम को डर लग गया। गांधी जो कह रहे हैं कि 1 साल में सरकार गिर जाए, आपको लगता है आर्थिक जो राहत तो होगी ना? जब आप हर मुद्दे पे फेल हो रहे हो, आप सीधा है कि बोल रहे हो 56 इंच सीना, और उसके बाद जाके अमेरिका की गोदी में जाकर बैठ रहे हो, और देश की हालत क्या हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बहुत ही सटीक बात बोल रहे हैं, और भयानक सिचुएशन होने वाली है। उसमें भी आप चीफ जस्टिस जैसे ऐसे लोग युवा को कॉकरोच बोल देते हैं, या इस तरह का एज ए लीगल पर्सनैलिटी, लीगल से मैं भी हूँ, एज एडवोकेट हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, हमारे साथ हैं एडवोकेट सरोज कुमार सिंह जी। बात करेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज कॉकरोच जनता पार्टी के अगेंस्ट में एक मामला पहुंचा, याचिका पहुंची, जिसको लेकर के सुनवाई करते हुए जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो याचिकाकर्ता थे उनसे कहा कि आप इतने भावुक ना हो और इस मामले को आगे देखेंगे क्या करना, अभी तत्काल इतनी जल्दी नहीं है। तो हालांकि ये मामला था जिसको लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात थी, सीबीआई की जांच करने की बात थी, साथ ही जो फेक वकील हैं उनके खिलाफ जो है सीबीआई से जांच कराने की मांग थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर इस तरीके से कोई याचिका आती है तो हम सीबीआई से मांग करेंगे कि वो इस पर जो है जांच करे। और कॉकरोच जनता पार्टी आखिर इतना जो सोशल मीडिया पर आकर के इतने फॉलोअर्स हुए उसके, इसके बाद जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, पूरा तूफान आ गया है, एक तरीके से सत्ता हिल गई है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी में ऐसा क्या है कि लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कॉकरोच बोलने पर चीफ जस्टिस के उस बयान को लेकर के। हालांकि अभी देख रहे हैं जिस तरीके से आर्थिक तबाही का आलम है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है आर्थिक तबाही है, और राहुल गांधी यहाँ तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो वर्तमान की सरकार है, मोदी सरकार, वो 1 साल में सत्ता से जाने वाली है। ये एक तरीके से बैकग्राउंड था। अब बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं जो ये कॉकरोच वाला बयान आया, और उसके बाद आज के परिवेश में जिस तरीके से एक लोग देख रहे हैं कि जनजी आंदोलन की तरह ये भारत में बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको कैसा लगता है सर ये कॉकरोच के बयान के बाद जो सोशल मीडिया पर इतना बवाल मचा? दोस्तों, पहले तो आप ये समझिए सर कि आज ये मुद्दा खड़ा क्यों हुआ, क्योंकि एक इतने बड़े पोस्ट पे सीजीआई, और सबसे बड़ी बात है पूरे वर्ल्ड में आज इनके इतने कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर, आप ये सोचो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी के आप फॉलोअर आप देखेंगे तो 8 मिलियन है, जिसको इतने फॉलोअर बनाने के लिए कितने लाखों करोड़ों रुपया उन्होंने खर्चा किया। लेकिन अब ये कॉकरोच जनता पार्टी ने मात्र 2 दिन में 20 मिलियन फॉलोअर को खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि जब एक तो युवा बेरोजगारी से परेशान है, उसके बाद चीफ जस्टिस का एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिसमें युवाओं के अंतरात्मा को झकझोर कर दिया गया। क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि एक तो आप ये समझो कि बेरोजगारी से परेशान है, उसमें अब आग में घी डालने की कोशिश किया, आपने सीधा किया कटे हुए पर नमक छिड़क दिया। इसके कारण आज जो माहौल खराब हो गई, उसके बाद आप बोल रहे हो कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है अपना बिजनेस चला रही है, पूरा मीडिया में आप इस पे FIR करो, ये फेक अपना अकाउंट चला रही है। इतना तक आपको पता होना चाहिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि एक्स पे इसका पूरा अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी का, क्योंकि ये डर एक सिस्टम को और जुडिशरी को होने लगा कि भैया युवा जो इतने एग्रेशन में आ गए हैं, बेरोजगार युवा, तो और इसके कारण आप रिस्पॉन्सिबल है ना। आज आप बोल रहे हो कि आप इमोशनल मत हो, आप अपनी भावनाओं का कंट्रोल रखें, और सबसे इस तरह की बात बोल रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये सिचुएशन आपने क्रिएट कर दिया ना। एक इस पोजीशन पे रहते हुए, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रहते हुए आप इररिस्पॉन्सिबल बयान दे रहे हो। इसके कारण आज युवा में बहुत तरह का बेरोजगारी तो सही में है दोस्तों, महंगाई तो आप देख ही रहे हो किस लेवल पे आई है। आपको जान के ये दुख होगा कि आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोन लेने वाला इंडिया बन गया है। 2.5 लाख करोड़ का हर आदमी पे मतलब 4 लाख का लोन है, जबकि इसको IMF ने सरकार को बार बार चताया था कि आप इतना लोन मत लें, क्योंकि इस पर डायरेक्ट GDP पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप ये सोचो मेरा GDP कहाँ जा रहा है, आप दिखाने के लिए ये कर रहे हो कि भाई वर्ल्ड का 3rd इकोनॉमी, कुछ नहीं। आप कैट का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का रिपोर्ट देखो, आपको पता चल जाएगा, जिसमें इतना बड़ा लोन लेके सरकार आज हर आदमी पे 4 लाख का लोन है, हर आदमी पे। आप इतना देखो कि सरकार को जहां महंगाई के कम होनी चाहिए, आप इनका एक ही काम करो सर,
पिछले 2012 का वीडियो, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि 2012 का सरकार का स्टेटमेंट, इवन मोदी जी का स्टेटमेंट दिखा दो। 2012 में बोल रही है कि रुपया इतना गिर रहा है, डॉलर इतना बढ़ रहे हैं और मैं सरकार को जवाब देना पड़ेगा। भाई उन्हीं का वीडियो चला दो ना, आप दिखा दो कि भैया सरकार उस समय बोल रही थी, आज क्या हो गया 100 के पास पहुंचने वाला है डॉलर, और सबसे बड़ा रुपये कहाँ के चला गया। तो भैया सब चीज हम रुपये में देते हैं लेने के लिए। अब इनको ईरान से जो कि इनको तेल देता था, कच्चा तेल, और इनको तेल देने के बाद भी इंडियन रुपये में पैसा लेता था और ये बोलता था भैया आपको अभी मैं क्रेडिट पे देता था, भैया आप जाओ बेचो उसके बाद हमको पैसा देना। अब उसको छोड़ के आप अमेरिका का कठपुतली बन गए। तो कहा गया 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना होता तो आप ये बोलते कि संसद में हमको डर लगता है और आपका लोकसभा स्पीकर को बोलना पड़ रहा है कि भैया इनका जान का खतरा है। सबसे बड़ी बात है अमेरिका तो आपको मदारी बना के नचा रहा है और अमेरिका के कहने पे आप ऐसे जगह से तेल खरीद नहीं पा रहे हैं जो कि आपको सस्ता में दे रहा है। इसके कारण आप जब महंगा में खरीदोगे तो पेट्रोल आप देखो ना 5 दिन में पेट्रोल कहाँ चला गया। तो मेरा ये कहना 8 रुपये बढ़ गया। तो आप ये सोचो ना सर कहाँ जा रही है और भयानक सिचुएशन होने वाली है। उसमें भी आप चीफ जस्टिस जैसे ऐसे लोग युवा को कॉकरोच बोल देते हैं या इस तरह का। एज ए लीगल पोर्टेटी, लीगल से मैं भी हूँ, एज एडवोकेट हूँ। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, इससे हम लोग तो आहत हुए ही हैं, साथ साथ पूरा युवा पे भी बहुत असर पड़ा है। महंगाई से तो पूरा वर्ल्ड झेल रही है, इंडिया पूरी तरह महंगाई से झेल रही है, चपेटे में आ गई क्योंकि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पैसा लेके तो आप बैठे हो। इसीलिए क्या लगता है इतनी जो किरकिरी हुई है इसके बाद युवा बेरोजगार, हालांकि उन्होंने सफाई दी थी, एक पर्यावरण कार्यकर्ताओं को भी बोला था कि उन्होंने विकास में बाधक कुछ ऐसा टिप्पणी आई थी, उसको लेकर के भी लोगों ने पत्र लिखा है, पूर्व जजों ने, पूर्व वकीलों ने, तमाम लोगों ने। तो क्या लगता है ये जो सिचुएशन है इसी को देखते हुए चीफ जस्टिस ने अभी तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया? उन्होंने सुनवाई से ये हुआ सिंपल एक मलहम लगाने का भी कोशिश किया है। सीधा एक है कि जिस तरह से देश में इस तरह का मुद्दा और ये जितना तुल पकड़ रहा है और जितने लोग युवा लोग इससे जुड़ रहे हैं, सबको सिस्टम को डर लग गया। क्योंकि देखो आप इतना समझो ना कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या है, एग्जाम तो नहीं होता है, कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम में आपको जान के दुखी होगी कि इंडिया में बहुत लिमिटेड फैमिली, यानी 100 फैमिली जोड़ लो, उसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, कॉलेजियम के थ्रू बनते हैं। तो भैया आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जो बनते हैं उसके लिए एग्जाम होती है, वो प्रॉपर टैलेंट के साथ जाते हैं। यहाँ तो रेफरेंस चलता है, कॉलेजियम चलता है। भैया नए युवा अगर मान लो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा, अभी एबिलिटी है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो एबिलिटी का क्या करोगे आप? तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे बयान क्यों दिए हैं, क्या सोच करके दिया? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस का ये भी कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिया गया। मैंने इस तरह का नहीं बात बोला था, तोड़ मरोड़ के दिया गया। और मैं इस तरह से नहीं बोला था कि भाई युवा जो क्योंकि वो सुनवाई हो रही थी फर्जी डिग्री पे सुनवाई हो रही थी। इवन ऑल इंडिया बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनका भी आया कि भैया 30 से 40% एडवोकेट बेरोजगार ये फर्जी है। अरे फर्जी है तो आप क्या कर रहे हो बैठ के? ऑल इंडिया चेयरमैन, ऑल इंडिया बार काउंसिल का आप चेयरमैन हो, अभी आपको याद आ रहा है, आप तो खुद ही बीजेपी से राज्यसभा में मेंबर हो। तो मेरा ये कहना है कि आप इस चीज पे सख्त रहो ना कि भैया वेरीफाई करो, प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद आप उसको दो, नहीं तो इससे तो आपको सुधार नहीं हो पा रहा है। अब आप फर्जी के लिए गाना गा रहे हो। तो मेरा ये कहना है आप एक तरह से बोल रहे हो कि बेरोजगार कॉकरोच है, तो भाई ये सिस्टम पूरी तरह आज ये सरकार का मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरा ये कहना है कि जो जनता आने वाला समय में और भयावह रूप होने वाला है, महंगाई होने वाली है। उसी तरह से आप ये बोलते हो कि नहीं भैया कुछ 14 का 15 का वीडियो आप देखना, भाई उनमें क्या बोलते हैं। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि 1 साल में सरकार गिर जाए, आपको लगता है आर्थिक जो इसके जो सर राहुल गांधी एकदम सही बोल रहे हैं। राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि ये अदानी नहीं है, मोदानी है। अदानी नहीं मोदानी है, स्वाभाविक है, बोलेंगे ही। आज देखो कि सबसे ज्यादा मोदी गवर्नमेंट में कुछ सर्टेन लोग, अदानी अंबानी की ग्रोथ हजारों % हो गई, मतलब इतने % ग्रोथ हुई है। भैया एयरपोर्ट से लेके हर तरह खदान से लेके सब कुछ उन्हीं को अलॉट कर रहे हो। भैया आप ये देखो ना कि आप इतना बड़ा एक बंदा आगे जा रहा है और देश की हालत क्या हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बहुत ही सटीक बात बोल रहे हैं और इनका ही यही कहना है ना कि भाई आप ये बोलते हो कि मैं सरकार का स्टेटमेंट को याद दिला रहे हो कि भैया आपने बोला था कि अगर 60 दिन दे दो देशवासियों, नहीं तो आप जिस चौराहे पे जो सजा दोगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा आप लोग भी देखे होंगे, सोशल मीडिया से लेके हर तक लाइव
उस समय का भी वीडियो है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि आप जिस चौराहे पे खड़ा होगे, जो सजा जनता देगी वो सजा भुगतने के लिए मौका दो। फिर अगले टर्म में दोस्तों इतना टाइम दे दो भाई, इतने टाइम दे दो भैया। जनता को किस हद तक बेवकूफ बनाओगे? बेरोजगार आज इसलिए तो हो रहे हैं आपके फॉल्स कमिटमेंट से। कॉकरोच जनता पार्टी को जिस तरीके से आईएसआई का पाकिस्तानी लिंक, विदेशी जासूस, तमाम तरीके की चीजें दी गई, उसके बाद अकाउंट को बंद कर दिया गया, वेबसाइट को डाउन करवा दिया गया, क्या लगता है पार्टी भी नहीं बनी थी फिर भी इस तरीके से घबराहट? देखो सर, घबराहट तो होगी ना जब आप हर मुद्दे पे फेल हो रहे हो। आप सीधा है कि बोल रहे हो 56 इंच सीना, और उसके बाद जाके अमेरिका की गोदी में जाकर बैठ रहे हो। पूरा तरह मीडिया आपका मैनेज हो चुका है। आप कभी भी कोई मीडिया को देखना, सरकार से सिर्फ आप सवाल पूछो। पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो कि आज तक किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म में आके अपना कोई भी डिबेट में शामिल नहीं हुआ। आप खुलेआम डिबेट में शामिल हो ना, आप उनके बाद उनके सवाल का जवाब दो ना, लेकिन आपको नहीं होना है। तो मतलब क्या है कि आपको सबसे गोदी मीडिया क्यों बदनाम हो गई मीडिया? क्योंकि मीडिया का भी इसमें गलती है। जहां बात है आप उसको उठाओ ना पॉजिटिव ढंग से। आप कंस्ट्रक्टिव माइंड से चलो ना, डिस्ट्रक्टिव माइंड से क्यों चल रहे हो? आप एक सरकार के बाद सिर्फ बड़ाई किए जा रहे हो, गुणगान किए जा रहे हो। अरे गुणगान करना आपका काम होना चाहिए। आपको होना चाहिए पक्षपात दोनों तरह का होना चाहिए कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट को रख के बोलना चाहिए। तभी मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ बनेगा और देश को आगे ले जाएगा। लेकिन आज मीडिया पे भी मेरा यह है कि आप लोग भी मीडिया वाले हैं, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी सही मुद्दा उठा रहे हो और आगे चलो, और आप देश की जनता के लिए हित में जो मुद्दा है डेफिनेटली उठाएं। इससे आपका भी लोगों पे ट्रस्ट आप पे बनेगा और आपका जो पॉलिसी है, मीडिया है, जो आपका जरूर अच्छा चलेगा। क्या लग रहा है, नीट पेपर लीक हुआ था अभी, उसके बाद और क्यों ऐसा माहौल बनता नजर आया कि लोग फॉलो करने लगे? क्या सही में ये फॉलोअर जो है ये एक तरीके से सरकार के अगेंस्ट में खड़े हुए युवा ही हैं या फिर कोई और बात है इसमें? सर जी, ये नीट पेपर एक बार तो लीक नहीं हुआ, बहुत बार हुई है। और ऐसा हुआ है कि इतना बार लीक होने के बाद 5-6 बार लीक हुए हैं। अब ये सोचो ना कि इसमें शिक्षा मंत्री का दुर्भाग्यपूर्ण, धर्मेंद्र प्रधान जी का, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई इससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मतलब क्या कि हम लोग का कोई हाथ नहीं है। अरे हाथ नहीं है, लेकिन आपके कारण आप शिक्षा मंत्री हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आप उस चीज को बताओ कि भैया कहाँ कैसे लीक हुआ। और आप लीक होने देने इस तरह का गिरोह एक बार होता है तो आप बहाना लगा सकते हो, दूसरी बार होता है तो कर सकते हो, इतना कंटिन्यू। तो दोस्तों, भारत में क्या जेन जी आंदोलन हो सकता है जिस तरीके से बाहर हुए हैं? देखो सर, ये तो अब जो है ना, जो सिचुएशन बनते जा रही है ना, खुद ही जनता रोड पे आएगी। और जनता जो सिचुएशन, या तो सरकार अपने अकाउंटेबिलिटी को समझे, अपने अभी अकाउंटेबिलिटी नहीं समझ रही है कुछ सरकार समझती तो भाई ये तो महंगाई आप तो देख रहे हो। मैंने क्वेश्चन का जवाब दे दिया। आज देश में सबसे ज्यादा लोन लेने वाला आप कंट्री बन गए अभी वर्ल्ड में। माय फ्रेंड मोदी, अभी ट्रम्प का फोन आया था। अरे तो ट्रम्प के हाथ में तो गोदी पर बिक गए आप। क्या फाइल है, क्या सेक्रेट है जो मोदी को जैसे चाहता है। आप मोदी इस ट्रम्प का आपने स्टेटमेंट नहीं सुना? ट्रम्प ने बोला कि मैं 24 आई कैन स्पॉइल द पॉलिटिकल करियर ऑफ मोदी विद इन 24 आवर। दैट मीन्स वो ऐसा हिम्मत दे के बोलेगा इंडिया के प्रधानमंत्री को, मैं 24 घंटे में इनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर दूंगा। मजाक में बोला था? नहीं, मजाक में ऐसा नहीं बोल सकता है सर। एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री के बारे में, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहा है। तो फिर प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं हम बड़े लोकतंत्र हैं और हमारा देश जो है तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है? तो वही बात तो है सर कि यहाँ जो सच्चाई और डाटा पे तो लोग जानते ही नहीं है। आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का रिपोर्ट भी नहीं जानते हैं लोग। भैया कितने का लोन है, मेरा जीडीपी के कहाँ जा रही है। आप इस तरह का मुद्दा चलो ना, हर आदमी पे कितने लोन बढ़ गए हैं, महंगाई, डॉलर कहाँ चला गया, आपका रुपया का वैल्यूएशन के डिवैल्यूएशन हो गया। आप ये सोचो ना कि इस तरह का सिचुएशन जो क्रिएट होगा। आप पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, आप ही बोलो 7 रुपये 8 रुपये महंगा हो गए। अरे भाई, एक पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर एक चीज महंगा हो जाता है। इसलिए मेरा ये कहना है दोस्तों कि आप इस चीज को जनता को समझना पड़ेगा और सरकार को भी इसकी जवाब देनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।